Hello friends, good morning. I am Rajesh and I am from the institute called ASTA. The institute ASTA is located in Ghaziabad and is exclusively dedicated to prepare students for defense services. And I am a faculty for English and GS. And in my capacity, I want to start a topic in English called syntax. So today we will take up this topic independently and we will understand its basic rules. We will try to understand the basic rules of syntax, that is subject-verb agreement, through 10 important questions. These are basic questions and the rules will be understood accordingly. So let us start the chapter called syntax and its rules. First of all, let me tell you what syntax is all about. When we say syntax, it means subject verb agreement. Syntax का मतलब subject verb agreement होता है, यानी जो subject है उसका तालमेल verb के साथ होना चाहिए. वो verb ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, उस वर्ब का नेचर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है. तो इसी क्रम में जो पहला गोल्डन रूल है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. तो इसी क्रम में हम सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं. वील अंडरस्टैंड दिस. शी रीड्स अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक. शी जो है ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. शी हम लोग सभी जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है. तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारा यहाँ पे सिंगुलर हो गया. अगर यहाँ पे रीड होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है और जब उसमें एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है. तो अगर आपको चॉइस रीड और रीड्स में होगा तो आप रीड्स को सही करेंगे, एस यहां पे लगा रहेगा. तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. अब इस वाले सेंटेंस में यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया. दे जो है वो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, यानी सब्जेक्ट हमारा यहां पे प्लूरल है. तो अकॉर्डिंगली यह वर्ब भी जो है हमारा यहां पे प्लूरल हो गया, आर. यहां पे अगर इज होता तो वो गलत हो जाता. तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली वर्ब भी हमारा यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब आर जो है ये प्लूरल है. तो हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. अब दूसरे में आते हैं. सेकेंड रूल. दूसरा रूल ये कहता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर यहां पे एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा. तो यहां पे फायर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाटर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है. ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब यहां पे डोंट हो गया. अगर यहां पे डजंट होता तो गलत होता, ये डोंट. क्योंकि डज जो है वो सिंगुलर है, जबकि यहां पे रूल कहता है दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जब जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. तीसरे रूल पे आते हैं. थर्ड रूल में ये कहा गया है, सेंटेंस पहले पढ़ दूं. सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस. सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस. यहां पे देखेंगे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा.
अगर यहां पे प्लूरल हो भी जाता, अगर यहां पे कॉटन की जगह अगर वुलन क्लोथ्स हो जाता प्लूरल, तो भी वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, क्योंकि यहां पे ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब होता है, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहां पे सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो यहां पे इस चीज को हम लोग समझ लें कि व्हेन टू सब्जेक्ट one singular, other singular, joined by as well as, the verb will be singular. Even in the second case also, the singular subject is joined by plural subject with as well as, the verb will always be singular. तो सिल्वर एज वेल एज से कॉटन जुड़ा हुआ है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा हैज। फोर्थ रूल है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैक ऑफ स्वीट्स। हर एक लड़के और हर एक लड़की को, हर एक, एवरी का मतलब होता है हर एक, तो यह सिंगुलर हो जाता है। तो जिस भी सिंगुलर सब्जेक्ट में एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो वह खुद ही सिंगुलर हो गया। तो इस पूरे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर बना दिए। एवरी क्या है? अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कैसा है? तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये जहां पे भी लगता है उसके नेचर को सिंगुलर बनाता है। तो यहां पे ये पूरा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, इसीलिए वर्ब भी यहां पे वॉज। अगर यहां पे वर होता तो गलत हो जाता। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैक ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। अब देखें, हम लोग सब्जेक्ट तो यहां पे द ट्रीज है, लेकिन इसके पहले हम मैनी के साथ प्रयोग किए, मैनी ऑफ। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मैनी है, सेवरल है, वेरियस है, ये सब अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ट्रीज हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले इसका प्रयोग हो गया तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और प्लूरल के बाद जो वर्ब होगा वह भी प्लूरल होगा। अगर यहां पे इज होता तो गलत होता। तो मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग। अब देखो यहां पे एवरीबॉडी, मैंने बताया था अपने पिछले फोर्थ वाले पे कि एवरी का प्रयोग लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स, ये इसके बावजूद कि फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन चूंकि यहां एवरीबॉडी के बारे में है तो हमारा सिंटैक्स का जो अरेंजमेंट होगा, जो वर्ब को हम लगाएंगे वो फ्रेंड के अनुसार नहीं, बल्कि यह एवरीबॉडी के अनुसार। और चूंकि एवरीबॉडी हमारा सिंगुलर है, इसीलिए यहां पे लाइक्स होगा। अगर यहां पे लाइक होता तो वो गलत हो जाता, यहां पे लाइक्स होगा, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब होगा। यहां पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि लगे कि ये प्लूरल होगा, क्योंकि अमंग योर फ्रेंड्स है। नहीं, यहां पे एवरीबॉडी को एम्फेसिस किया गया है, एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग। उसी क्रम में नेक्स्ट है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ नोटबुक। अब देखिए यहां पे जो सब्जेक्ट है उसके बाद प्रोसीड किया गया है वन ऑफ, ये प्रोनाउन यूज किया गया है वन ऑफ। जब भी ऐसे प्रोनाउन लगे, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, तो जो उसके बाद आता है सब्जेक्ट
वो प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट जो होगा वहां पे यहां चेक कर लेना, ये प्लूरल होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। इस तरह का ऑफ दी के बाद जो है, जो सब्जेक्ट है वो पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन वर्ब जो होगा उसके बाद, द फॉलोइंग वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो वन ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज, अगर यहां हैव होता तो वो गलत हो जाता। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ नोटबुक। इसी क्रम में 8th है, ही आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स, ही आस्क्ड मी वेदर। अब देखो आइदर ऑफ, अब मैंने बताया अभी जैसे वन ऑफ था यहां पे, उस तरह आइदर ऑफ आ गया। तो आइदर ऑफ के साथ भी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो उसी तरह से ही आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सुटेबल, यहां वर हो जाता तो गलत हो जाता, वाज सुटेबल। आइदर है वो उसके नेचर को वो सिंगुलर बना रहा है, वर्ब सब्जेक्ट के नेचर को, अकॉर्डिंगली वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। 9th जो है, मोर देन वन रूम इज वैकेंट। अब यहां पे मोर के बाद, मोर देन के बाद जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। मोर देन वन रूम, मोर देन वन के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। मोर देन वन के बाद नेचुरली ये सिंगल काउंटेबल SCN होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। वन यहाँ पे है, मोर देन वन इट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे 10th क्वेश्चन में देखते हैं, मोर रूम्स देन वन। मोर के बाद सीधा प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। तो मोर के बाद जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, स्टिल यहां पे प्लस देन वन, मोर रूम्स देन वन, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। इज रूम्स के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि यहां पे वन के हिसाब से होगा, एंड अकॉर्डिंगली करेक्ट। मोर रूम्स देन वन, अगर यहां पे आर होता तो वो बिल्कुल गलत हो जाता। मोर रूम्स देन वन इज वैकेंट। वाई? बिकॉज द सिंटैक्स का जो है, जो सेट ऑफ अरेंजमेंट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो वन है एंड नॉट मोर रूम्स है। उसी तरह से पहले वाले में भी मोर देन वन रूम, यहाँ पे भी वन रूम सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, अकॉर्डिंगली वर्ब यहाँ पे भी सिंगुलर है, और ये वन के लिए यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब होगा। तो इस तरह से हम देखें, वी हैव सीन 10 basic rules of syntax. In our next session, we will consider 10 other rules of syntax through questions. Thank you.